का विषय है सफलता आत्मविश्वासी को मिलती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। संसार में कोई मनुष्य तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके मन में यह दृढ़ विश्वास न हो कि मैं जिस काम को करना चाहता हूँ उसमें अवश्य ही सफल बनूंगा। वह मनुष्य कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है जिसके मन में निराशा का भाव छाया हुआ है? जो कहा करता है, हाय मैं चाहता हूँ कि खूब लिख पढ़कर विद्वान बनूं, पर क्या करूँ, मैं निस्सहाय हूँ। मुझे किसी तरह की सुविधा नहीं है, न मेरे पास पैसे हैं और न मेरा कोई सहायक ही है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण मैं लाचार हो गया हूँ। इसी से विद्या प्राप्ति के द्वार मेरे लिए बंद हो गए हैं। वह नवयुवक कैसे धनवान हो सकता है जिसका विश्वास नहीं है कि मैं अपने पुरुषार्थ से धन पैदा कर सकता हूँ? जो ऐसा मानता है कि कुछ इने गिने मनुष्यों के भाग्य में ही धन बंधा है, अधिकतर आदमी गरीब ही होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। हम व्यापार में प्रवेश की इच्छा करने वाले उस व्यक्ति से सफलता की किस प्रकार आशा रख सकते हैं जिसका आरंभ में ऐसा संदिग्ध मन होता है कि मैं व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकूंगा या नहीं? कभी किसी मनुष्य को तब तक उसके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि सफलता पर उसका दृढ़ विश्वास न हो। मनुष्य उसी काम को ठीक कर सकता है, नहीं है कि मैं अपने पुरुषार्थ से धन पैदा कर सकता हूँ। जो ऐसा मानता है कि कुछ इने गिने मनुष्यों के भाग्य में ही धन बंधा है, अधिकतर आदमी गरीब ही होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। हम व्यापार में प्रवेश की इच्छा करने वाले उस व्यक्ति से सफलता की किस प्रकार आशा रख सकते हैं जिसका आरंभ में ऐसा संदिग्ध मन होता है कि मैं व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकूंगा या नहीं? कभी किसी मनुष्य को तब तक उसके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि सफलता पर उसका दृढ़ विश्वास न हो। मनुष्य उसी काम को ठीक कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका हार्दिक विश्वास है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को निश्चित करने में इतने उत्साह और दृढ़ निश्चय से काम लिया कि कोई उन्हें अपने उद्देश्य से हटा न सका और अंततः उन्होंने अपने व्यवसाय में आशातीत सफलता प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हमारा उद्देश्य हमसे अलग नहीं, वह हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। यदि हम अविचल साहस के द्वारा संपादित किए हुए उन बड़े बड़े कार्यों का और उनके कर्ताओं का विश्लेषण करें तो उनमें दृढ़ आत्मविश्वास ही सबसे प्रधान गुण मिलेगा। वह मनुष्य अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगा, आगे बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा, उन्नति पथ पर अग्रसर होगा, जिसको अपनी कार्य संपादन शक्ति पर दृढ़ विश्वास हो। इस तरह के विश्वास का इष्ट मानसिक परिणाम केवल उन्हीं लोगों पर नहीं होता जो ऐसा विश्वास रखते हैं, बल्कि उन लोगों पर भी होता है जो निकट संपर्क में आते हैं। जितना हम अपनी योग्यता और कार्यक्षमता पर विश्वास करेंगे उतना ही हमारा जीवन सफल होगा, और जितना हम अपनी योग्यता पर अविश्वास करेंगे उतना ही हम विजय से, सफलता से दूर रहेंगे। चाहे हमारा पथ कितना ही कंटकाकीर्ण, संकटपूर्ण एवं अंधकारमय क्यों न हो, हमें चाहिए कि हम कभी अपने आत्मविश्वास को तिलांजलि न दें। हमारे कार्य की नींव हमारे आत्मविश्वास पर जमी हुई है। हम अमुक कार्य अवश्य कर सकते हैं, इस विचार में बड़ी अद्भुत शक्ति भरी हुई है। संसार में जो मनुष्य बड़े बड़े काम करते हैं उन सब में ऊंचे दर्जे का आत्मविश्वास होता है, अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर और अपने कार्य पर। दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, नई नई बातें निकली हैं, अद्भुत कार्य हो रहे हैं, सब दृढ़ विश्वास, लगन और अदम्य क्रियाशीलता के परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि इन आविष्कारों के प्रणेताओं को कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या आपको मालूम है कि कई वर्षों तक उन्हें सफलता का कोई चिन्ह ही न दिख पड़ा,
बहुत वर्ष उनके अंधकारमय गुजरे, पर उन्होंने अपने उद्दिष्ट को नहीं छोड़ा, आत्मविश्वास से मुंह नहीं मोड़ा। अंततः उन्हें प्रकाश मिला, वे सफल हुए। यदि वे अपना आत्मविश्वास गवा बैठते तो वे कभी सफलता प्राप्त न कर सकते। वे अपने महान अद्भुत आविष्कारों से संसार को आश्चर्यचकित न कर पाते। हर काम तभी सफल होता है जबकि उसमें दृढ़ विश्वास का बल रहता है। दृढ़ आत्मविश्वास ही हमें उस मार्ग को बताता है जो हमें अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है। आत्मविश्वास ही कार्य का बल है। उसके द्वारा हमें शक्ति का ऐसा स्रोत फूट पड़ता है जो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर देता है। आत्मविश्वास में वह शक्ति है जो हजार विपत्तियों का सामना कर उन पर पूरी विजय प्राप्त कर सकती है। यही मनुष्य का सच्चा मित्र और उसकी सबसे अच्छी पूंजी है। हमने देखा है कि साधनहीन होने पर भी आत्मविश्वासी मनुष्यों ने दुनिया में गजब के काम किए हैं। जबकि बहुत से साधन संपन्न व्यक्ति विश्वासहीनता के कारण बुरी तरह से असफल हुए हैं। यदि हम में यह दृढ़ विश्वास है कि हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, दुनिया में उलट फेर कर सकते हैं, यदि हम में यह विश्वास है कि हम में एक महान देवी तत्व मौजूद है, हम में पूर्णता भरी हुई है, अटूट शक्ति भंडार हम में भरा हुआ है, तो हम निस्संदेह दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मनुष्य राजकुमार है, अर्थात राजराजेश्वर ईश्वर का पुत्र, जबकि वह उसकी दैवी संपत्ति का उत्तराधिकारी है, तो क्यों न उसे अपनी अटूट शक्ति पर दृढ़ विश्वास हो। यह बात है कि हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, जिससे हम उसका ठीक विकास नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि समाज में बहुत से व्यक्ति अवनत हीन दशा में पड़े रहते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। इसका कारण यही है कि वे अपने आप को हीन समझते हैं। उन्हें उन सद्गुणों की, उस शक्ति की पहचान नहीं होती जो उनकी आत्मा में स्थिर है। यदि आप भारत की नीच जातियों, आदिवासियों पर दृष्टि डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि शताब्दियों से नीच वातावरण में पलने के कारण वे इस बात को साफ भूले हुए हैं कि हम में भी वे दिव्य गुण मौजूद हैं जो अन्य मनुष्यों में है। हम में भी वह शक्ति है जो अपना मानवोचित विकास करते हुए दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकती है। हम भी मनुष्य होने के नाते वे ही अधिकार रखते हैं जो अन्य मनुष्य भोग रहे हैं, और आत्म सम्मान के हम भी वैसे ही पात्र हैं जैसे अन्य मनुष्य। जैसा हम अपने आप को मानेंगे वैसा ही आदर्श हमारी आत्मा का बनेगा। यह हो नहीं सकता कि जैसा हम अपने आप को मानते हैं उससे हम बढ़कर बन सके। अल्प बुद्धि वाला आत्मविश्वासी उस बल बुद्धि संपन्न व्यक्ति से अधिक कार्य कर सकता है जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य को ऊंचा उठावे, जो मनुष्यों की हीन प्रकृति से रक्षा करे, जैसा कि दृढ़ आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास हमारी दूसरी शक्तियों को भी प्रोत्साहन देता रहता है। विश्वास का अभाव ही हमारी कार्य संपादन शक्ति को पंगु बनाने वाला है। कार्य आरंभ करने के पहले मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए कि मैं इस कार्य को अवश्य कर सकूंगा। वह मनुष्य जिसका मन दृढ़ आत्मविश्वास और तीव्र अभिलाषा से भरा हुआ है, तब तक चैन नहीं पा सकता, संतोष प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि वह अपने उद्दिष्ट को पूरा न कर ले। अवश्य ही ऐसा मनुष्य अद्भुत सफलता प्राप्त करेगा, चाहे कितनी ही कठिनाइयां उसके मार्ग में बाधक क्यों न हो। हमारी मानसिक शक्तियां हमारे आत्मविश्वास और साहस पर निर्भर करती हैं। वे हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के पूर्णतया अधीन है। अतएव यदि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होगी तो हमारी मानसिक शक्तियों का कार्य भी वैसा ही होगा। जहां हमारे आत्मविश्वास और धैर्य में कमजोरी आएगी, हमारी कार्य संपादन शक्ति में भी कमजोरी आ जाएगी। मनुष्य के लिए इससे और कोई अच्छी बात नहीं है
कि वह हमेशा यह मानता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा। जो कार्य हाथ में लूंगा उसमें अवश्य ही मुझे सफलता मिलेगी। दृढ़ आत्मविश्वास ही वह चीज है जो हमें भीतर से प्रेरित करता है कि हम अपने आदर्श की ओर तेजी से कदम बढ़ावे। यह हमारी आत्मा का बल है, वह हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, वही हमारे मार्ग का पथ प्रदर्शक है, वही हमारी विघ्न बाधाओं पर जय प्राप्त करके हमारे पथ को साफ करता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos visit our channel, please like, share and subscribe.